सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग देख रहे थे हाइबरनेट। ठीक है, क्या देख रहे थे हम लोग? हाइबरनेट, राइट। और हाइबरनेट में हम लोग पहले कर रहे हैं, हम सबसे पहले सेटअप क्या कर रहे हैं, हम इक्लिप्स के अंदर हाइबरनेट का सेटअप। तो हाइबरनेट का इक्लिप्स के अंदर सेटअप तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो पहला सेटअप हम कर सकते हैं किससे? पहला सेटअप हम लोग कर सकते हैं हाइबरनेट यूटिल फाइल से, जो स्लाइड में आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं, राइट। मगर जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है कौन सा? हाइबरनेट सीएमडी डॉट एक्सएमएल के थ्रू। और तीसरा एक और एडवांस जो इंस्टॉलेशन होता है दैट इज डन बाय मेवन। ठीक है, आगे चल के हम मेवन पढ़ेंगे, मेवन क्या होता है। ठीक है, चीजें बहुत ही आसान होने वाली है मेवन के अंदर। आप सिर्फ एक डिपेंडेंसी को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सारी जार फाइल मेवन खुद उठा के लेके आने वाला है। आ रही बात समझ में? अभी तो आपको क्या करना पड़ती है, एक एक जार फाइल को जाके लिब के अंदर पेस्ट करना पड़ती है। ठीक है, तो आज हम सेटअप देखेंगे हाइबरनेट डेमो एप्लीकेशन विद hibernate.cfg.xml के थ्रू। सभी के लैपटॉप आप चालू कर लीजिए, हम एक एक करके। ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया सेटअप कोई इशू नहीं, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लैपटॉप चालू करेंगे और साथ में hibernate.cfg.xml के साथ में किस तरीके से सेटअप करना है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ ये वाली। ठीक है, क्योंकि आप सेटअप किस तरीके से करेंगे, राइट, क्योंकि कोड भी इसके अंदर है। ठीक है, तो अभी सभी आप अपने अपने ईमेल खोल लीजिए। ठीक है, जीमेल पे आ जाइए आप सभी लोग अपने अपने। आप सभी की ईमेल आईडी है मेरे पास में, राइट। मैं आपको क्या भेज रहा हूँ, हाइबरनेट का सेटअप विद hibernate.cfg.xml के साथ में ये मैंने आपको भेज दिया। प्लीज फाइंड अटैचमेंट। ठीक है, डन। चेक योर मेल। ठीक है, मैं आपके साथ साथ में मैं भी बनाऊंगा यहाँ पर, राइट। सभी को मेल मिला? रिफ्रेश। ठीक है, मिला सभी को? स्लाइड ओपन करिए सभी लोग अपने अपने लैपटॉप्स में। डू फास्ट। ये स्लाइड ओपन करिए सबने, सभी लोगों का हो गया? डन। ठीक है, तो अब देखिए आप सभी लोग आइए इक्लिप्स के अंदर। इक्लिप्स पे आइए, राइट क्लिक करिए। ठीक है, इक्लिप्स पे आइए, राइट क्लिक करिए, न्यू। सभी लोग कर रहे हैं फॉलो? आफ्ताब शादाब हेल्प करो इन लोगों की। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है समझ में। अदनान, हो रहा है सेटअप? इक्लिप्स क्यों बंद करके चले देता हूँ? ठीक है, इक्लिप्स तो आप जब घर पे जाते हैं जब ही बंद करना है। ठीक है, बाकी दिन भर ऑन ही रखिए उसको। हिरम, हो गया सेटअप? आप नहीं कर रहे हो? ठीक है, गुड, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए इस पे आइए, राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, है ना। यहाँ पर आके राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। किस पे करेंगे आप? डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने? ये देखिए डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसका नाम हाइबरनेट डेमो। तो आप आपके हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ उसका नाम हाइब 1।
ठीक है, क्योंकि मेरा हाइव नाम का प्रोजेक्ट पहले से ही बना हुआ है, मैंने इसका नाम दे दिया हाइव 1। ठीक है, अगली स्टेप आप फॉलो करिए। ठीक है, अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, इसी प्रोजेक्ट का नाम देके, और फिर से आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और आप लिख देंगे यहाँ पर जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल, और आप कर देंगे यहाँ पर फिनिश। आपका ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, दैट इज डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बन चुका है, सभी का बना है, कंफर्म करिए मुझे। राइट, डन, बोलिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। डन, यस, गुड। ठीक है, अब देखिए अगली स्टेप यहाँ पर क्या फॉलो करी है मैंने। ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जार फाइल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जार फाइल में सभी लोगों को व्हाट्सएप कर चुका हूं। ठीक है, जिनके पास में नहीं है तो मुझे बोलिए, तो मैं वापस से व्हाट्सएप कर देता हूं। राइट, सभी के पास में है जार फाइल से, मेक श्योर करिए, बताइए मुझे, सभी के पास में जार फाइल है ये वाली है? डाउनलोड करो, सभी लोग डाउनलोड करो जार फाइल व्हाट्सएप पे जाके, जहां पर भी आपके पास में सेव हो। यहाँ पर कितनी जार चाहिए, कई सभी लोगों ने? इट्स ऑलमोस्ट 10-12 जार है आपकी। ठीक है, नहीं है तो बताइए, मैं फटाफट आपको दे रहा हूं। सॉरी, किसके पास नहीं है? आपको भेजी हुई मैंने, व्हाट्सएप चेक करो, और नहीं है तो मैं वापस भेज देता हूँ। राइट, लिब में गए, प्रॉपर्टीज, फोल्डर को ओपन करता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, लिब, लिब को कॉपी करता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिब को मैंने, आई थिंक ये रही, ओके, ये तो ज्यादा है। राइट, फोल्डर दोनों भेज देता हूँ मैं, किसके पास नहीं है? ठीक है, दोनों को भेज देता हूँ मैं। आप ठीक है, जिप फाइल भेज रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आइए आपके पास में, आप इनको शेयर करो, इनको शेयर करो, उनको फटाफट। ठीक है, अभी सारी लिप को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, जिप बनाइए, आप उसकी जिप ओपन करिए। ठीक है, ठीक है, ये जार फाइल आपने डाउनलोड करी, आप डाउनलोड करिए इसको। राइट, आ गई, अनजिप करिए फोल्डर को। फोल्डर को अनजिप करिए। ठीक है, कितनी जा रही है टोटल, कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल सी, अनजिप हो गई ना ये। ठीक है, अब आपके लिप फोल्डर में जाके इसको पेस्ट करिए। कहां पर, आपके प्रोजेक्ट में जाइए, हाइबरनेट जो आपने बनाया है प्रोजेक्ट, एसआरसी पे क्लिक करिए, मेन पे क्लिक करिए, वेब ऐप पे क्लिक करिए, वेब आईएनएफ पे जाइए, और लिप नाम का एक फोल्डर है आपका वेब आईएनएफ के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट पे जाइए, एसआरसी, मेन जावा, वेब ऐप,
मिला आपको? वेब ऐप मिला? डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाया था आपने? इधर बताइए, शादाब देखना जरा, इधर इधर इस तरफ हम देखो। प्रोजेक्ट डायनेमिक है कि नहीं? उस पर ग्लोब है? लैपटॉप लो ये बेटा, उस पर ग्लोब। ठीक है, हो गया पेस्ट? कॉपी कर लिया? पेस्ट करो सारी 4 फाइल लिप के अंदर, वापस से कॉपी करो, नहीं हो रहा है तो अनजिप हो गया था वो फोल्डर। डन? अब तक क्या इशू है? हाँ, क्यों नहीं बनाया डायनामिक? स्लाइड देख के भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हो? डन? क्या इशू आ रहा था मुझे बताओ? मैं बोल रहा था आपको अनजिप करना पड़ेगा उसको, राइट? क्योंकि वो जिप फाइल थी, कंप्रेस फाइल थी, जिप को हमेशा आपको अनजिप करना पड़ेगी। आता कितनी देर लगेगी डायनेमिक में प्रोजेक्ट क्रिएट में? फिर एरर क्या आ रहा है? इशू क्या आ रहा है? 4 फाइल पेस्ट नहीं हो रही? अनजिप करो, 4 को अनजिप करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी। अदनान डन? बना लिया था? ये अलग प्रोजेक्ट है बेटा, है ना? ये हम करेंगे हाइबरनेट सिटी डॉट एक्सएमएल के थ्रू। वो तुमने बनाया था कौन सा? हाइबरनेट यूटिल के थ्रू। ठीक है, वापस से फॉलो कर लो स्टेप, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। डन बेटा? ठीक है, अदनान की हेल्प कर दो। ठीक है, स्लाइड फॉलो कर लो। ठीक है, अब लिप फाइल आपकी कहां गई, स्टेप आप समझते जाओ। वापस से मैं आपको बताता हूं, देखिए फिर से समझिए प्रोजेक्ट को। हमेशा प्रोजेक्ट कैसे करेंगे आप? क्योंकि आप जेएसपी सर्वलेट का यूज करेंगे, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? हमेशा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हम इसको कहां चलाएंगे? यूआरएल पे। कहां चलाएंगे आप? यूआरएल पे। ठीक है, तो जैसे यूआरएल पे चलाएंगे तो आपको हमेशा क्या बनाना पड़ेगा? डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट की खासियत क्या है? यहाँ पर देखिए ग्लोब आ जाता है, दिख रहा है आपको? ग्लोब वेब आ रहा समझ में? वेब। ठीक है, अब देखिए हमने प्रोजेक्ट बनाया, क्रिएट करा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, और जैसे ही मैंने नीचे करा तो आपको आपने क्या करा? यहाँ पर वेब डॉट एक्सएमएल के
उस पे ऑप्शन पे भी आपने क्या करना है, ठीक है, क्लिक करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है। तो आपकी क्या बन जाएगी, web.xml। इट इज ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, देखिए अब जब भी आप बनाएंगे कोई प्रोजेक्ट जेएसपी में, सर्वलेट्स में और आपके हाइबरनेट में, तो आपको क्या लगेगी उसके अंदर, जार फाइल लगेगी। क्या लगेगी, जार फाइल। इट इज जावा आर्काइव। क्या बोलते हैं इसको, इंटरव्यू पूछ सकता है आपसे व्हाट इज जार फाइल, तो आप कहेंगे जावा आर्काइव। आर्काइव मतलब कंप्रेस फाइल, उसके अंदर है ना, कंप्रेस होता है ना, ठीक है। जैसे ये हमारा 11x20 का एक हॉल है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 100 200 500 लोगों को टूल्स देता हूँ, दैट इज कंप्रेस, ठीक है। आ रहा समझ में, जगह इतनी है मगर मैंने क्या करा, सबको श्रिंक करके, घुसा के, दबा के और सबको मैंने एक ही कमरे के अंदर डाल दिया है। तो जावा आर्काइव के अंदर क्या होने वाली है आपकी, जावा जावा फाइल्स, आपकी जावा क्लासेस, आप क्लासेस लिखते थे कोर जावा के अंदर, तो सब क्या करा इन्होंने, कंप्रेस करके सबकी सारी फाइल्स मिला के क्या करी, इस जार फाइल के अंदर डाल दी है। अब देखिए कौन कौन सी जार इसके अंदर लग रही है। एक हाइबरनेट को चलाने के लिए, तो हाइबरनेट को चलाने के लिए लगती है एनटीआर, ठीक है, दिस वन। उसके बाद में कॉमन कलेक्शन लगती है, डोम 4J की जार लगती है, हाइबरनेट कॉमन इनोटेशन की जार लगती है, और हम लोग यूज कर रहे हैं हाइबरनेट कोर 3.6.10 फाइनल जार। अभी जार फाइल के अंदर क्या होती है, सब क्लासेस फाइल होती है। क्या होती है, क्लास फाइल्स होती है, ठीक है। एक हमने ले ली यहाँ पर हाइबरनेट डॉट जेपीए, ठीक है, जावा सिस लगती है हाइबरनेट के लिए। और देखिए क्योंकि हम सर्वलेट बना रहे हैं तो हमको क्या लगने वाली है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट एपीआई। आ रहा समझ में। और हमने एक जगह फॉर ईच लूप का यूज करा है जेएसपी के अंदर, ठीक है। याद आ रहा है आपको, इटरेट करने के लिए डेटा निकाला था हमने, आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, सर्च सर्च वाली क्यूरी आपकी चलाई थी हमने। तो जो जेएसपी पे आपने डेटा डाला था उस टाइम हमने यूज करा था जेएसटीएल का टैग, ठीक है। उसके बाद में एक जेटीए डाला। और ऑब्वियसली जब आपको डेटा सेव करना है डेटाबेस के अंदर, तो आपको हमेशा डालना पड़ेगी माइस्क्यूएल की जार, SL4J एक जार लगी। टोटल आपकी 10-12 जार इसके अंदर लग चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली स्टेप, ठीक है। ये सारी जार फाइल आपने किसके अंदर डाल दी है, वेब एनएफ के लिब फोल्डर में, ठीक है, डाल दिया अभी सब लोगों ने, ठीक है। अब देखिए आप क्या बनाएंगे, जेएसपी पेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जेएसपी पेज। तो आप कॉपी करिए यहाँ से, यूजर फॉर्म न्यू डॉट जेएसपी, कॉपी करिए स्लाइड से सभी लोग। हाँ स्लाइड पे जाइए, नीचे स्लाइड कहाँ है आपकी, गुड। इस जेएसपी फाइल का नाम को कॉपी करिए, यूजर फॉर्म न्यू डॉट जेएसपी, फाइल का नाम, फाइल का नाम, हाँ नीचे, राइट, फाइल का नाम कॉपी करिए। आ रहा है, यूजर फॉर्म न्यू डॉट जेएसपी कॉपी करिए, वेरी गुड। इक्लिप्स पे आइए, इक्लिप्स के वेब फोल्डर में आइए, वेब फोल्डर पे क्लिक करिए, वेब फोल्डर पे करा क्लिक, राइट क्लिक करिए, न्यू जेएसपी फाइल, मिला आप लोगों को, न्यू जेएसपी फाइल। और नहीं मिल रहा था उस पर लिख दो जेएसपी ऊपर, तो आ जाएगा आपका, मिला आपको, वेरी गुड। अब आप जेएसपी फाइल ऐसे जैसे फाइल नेम में पेस्ट कर दीजिए। क्या आ रहा है फाइल नेम सभी का बताइए, वेरी गुड। नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दिया, फिनिश सभी लोगों ने। अब वापस से आपकी स्लाइड पे जाइए और पूरा जो जेएसपी का कोड है उसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कहां तक, ऊपर से लेकर आपके HTML तक। करा सभी ने कॉपी, सभी ने किया कॉपी। अब जाइए वापस आपके, नीचे आइए और HTML तक, ठीक है। कॉपी करिए, कंट्रोल C, इक्लिप्स पे आइए,
आप इस पे कंट्रोल ए दबाइए, कंट्रोल ए, डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट बटन दबाइए, या कंट्रोल वी दबा दीजिए आप, कंट्रोल वी। ठीक है, जो कोड आप लाए थे उसको आपने क्या कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, कंट्रोल एस। ठीक है, डन हो गया सभी का इतना। अदनान हो गया, डन। आमिल लैपटॉप धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में देख लेंगे हम। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हम बनाएंगे हमारी, क्या बनाएंगे, सर्वलेट। क्या बनाएंगे हम लोग, सर्वलेट। स्लाइड पे जाइए और यूजर सर्वलेट को कॉपी करिए, सिर्फ यूजर सर्वलेट नाम को कॉपी करिए। कर लिया आप लोगों ने। और देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, क्रिएट सर्वलेट इन वेब पैकेज इनसाइड एसआरसी मेन जावा। तो अब मैं वापस इक्लिप्स पे जाऊंगा, इक्लिप्स पे आइए सब लोग। ठीक है, अब ये देखिए स्टेप यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन उस पर देखिए एसआरसी है ना, जावा रिसोर्स में मैंने क्लिक करा यहाँ पर। और पैकेज किसके अंदर बनेगा, वेब पैकेज जावा मेन। ठीक है, एसआरसी मेन जावा के अंदर। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू करूंगा और क्या बना दूंगा यहाँ पर, पैकेज। ठीक है, एक मिनट मतलब बताइए इधर। इस पे बनाइए वेब पैकेज। ठीक है, पैकेज बनाइए वेब नाम का। क्या नाम से बनेगा, वेब, WEB। ठीक है, वेब, वेब राइट क्लिक करके बनाइए वेब नाम का पैकेज। ऊपर एसआरसी मेन जावा के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो वेब में जाके हम क्या करेंगे, फिनिश। ठीक है, तो पैकेज बन गया हमारा। और उसके अंदर क्या बनाएंगे, सर्वलेट, यूजर सर्वलेट। तो वेब, वेब के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू, और क्या बना दूंगा यहाँ पर, सर्वलेट। ठीक है, नाम दे दूंगा मैं यूजर सर्वलेट। मैंने यहाँ पर कर दिया नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर कर दिया मैंने यहाँ पर फिनिश। तो देखिए सर्वलेट मेरी बनके तैयार हो गई है, रेडी हो गई है, राइट। अब यूजर सर्वलेट, जो वेब सर्वलेट यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन नंबर 13 पे, अभी मैं यूजर सर्वलेट को यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, आप भी फॉलो करिए इसको। आ रहा समझ में, किया आपने। सर्वलेट पे जाइए, आपकी सर्वलेट पे, सर्वलेट यही है, ऊपर आ रहा है इस पर वेब कंटेंट, वेब सर्वलेट आ रहा है ऊपर। इधर बताइए, ये सब क्यों आ रहा है, ये सब आना नहीं चाहिए। इसलिए तो बोला था मैं, आप नया बनाओ, पुराने में मत करो। ठीक है, यूजर फॉर्म, ठीक है, ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए बोला था पूरा फ्रेश बनाना है, तो आपको समझ में आएगा। अब क्या बनाया हमने यहाँ पर, नया पैकेज बनाया। क्या नाम से बनाया, वेब नाम से बनाया, है ना, फिनिश। अब आप बनाओ। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, यूजर सर्वलेट। सर्वलेट कैसे बनेगी, आप बनाओ, ये तो क्या, मैं तो 10 बना दूंगा, मैं बनाना आपको। ठीक है, बनाओ एक बार, मैं से समझाता हूँ आपको। यस, सर्वलेट कंट्रोल V कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, कंट्रोल V।
करिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन फिनिश। ठीक है, ये सर्वलेट बन गई है। अब मैंने क्या कहा यहाँ पर कि यूजर सर्वलेट का ये जो आपने लिख रखा है इसको अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर दीजिए, आप रिमूव कर दीजिए, कंट्रोल एस। ठीक है, थोड़ा सा नीचे। अब हम आते हैं कोड की तरफ। तो देखिए, ठीक है, कोड की तरफ आते हैं हम। तो हमारे पास कौन कौन सी मेथड होती है सर्वलेट के अंदर, डू गेट और डू पोस्ट। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग एक्शन। जाइए स्लाइड पे जाइए आपकी। ठीक है, आप वहां से कोड कॉपी करिए, नीचे आइए। नहीं आपके पास, कोई बात नहीं। ठीक है, आप उस पर आइए, सर्वलेट पे, सर्वलेट पे आइए, डोगेट के अंदर जाइए, डोगेट मेथड। डोगेट के अंदर दिस इज डोगेट, ऊपर वाला है ना डोगेट, डू पोस्ट मेथड है, डू पोस्ट के अंदर डोगेट कॉल करिए। यहाँ पर लिखिए स्ट्रिंग एक्शन, लिखिए स्ट्रिंग एक्शन, ये लिखिए, वेरी गुड, इक्वल टू। अब एक्शन को गेट करने के लिए हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट पाथ, रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट डॉट लिखिए, आप अपने आप आ जाएगा वो। गेट लिखो, गेट लिखो, गेट सर्वलेट, एस लिखो, बस बस। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट पाथ, इंटर कर दीजिए, इंटर, सेमी कॉलन। ठीक है, वेरी गुड, कंट्रोल एस करिए। आप आ जाइए वापस से स्लाइड पे। ठीक है, अब एक स्विच केस लिखिए यहाँ पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्विच केस। ठीक है, उस पर नहीं है, मैं आपको अपडेटेड वाली स्लाइड दूंगा। यहाँ पर लिखिए आप स्विच, SWI, नहीं, स्विच इज अ कीवर्ड एंड स्विच, वेरी गुड। वेरी गुड, एक्शन। अब कर्ली ब्रेसेस चालू और बंद करिए, एंटर मारिए, 2 बार हो गया ये। ठीक है, चालू करिए एक बार। ठीक है, एंटर। ठीक है, अब स्विच एक्शन के अंदर हमारा क्या आ गया, अब एक्शन के अंदर जो भी हम वहां से जेएसपी से भेजेंगे वो वैल्यू आ गई। अब लिखिए यहाँ पर केस स्पेस सेमीकोलन स्लैश इंसर्ट। ठीक है, सेमीकोलन बंद। ठीक है, और आप कॉलन बटन लगाइए, इस पे सेमीकोलन नहीं आएगा, कॉलन आएगा, एंटर करिए। अब लिखिए इंसर्ट यूजर। अब मेथड बना रहे हैं हम कौन सी वाली, इंसर्ट, यू बड़ा आएगा। ठीक है, यू बड़ा, यूजर। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आप डाल दीजिए रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, वेरी गुड, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, कॉपी कर लीजिए भले ऊपर से, RESPONSC, सेमीकोलन बंद करिए। ठीक है, इंटर, और आप लगा दीजिए यहाँ पर ब्रेक। ठीक है, BREAK ब्रेक, सेमीकोलन, डन। ठीक है, तो देखिए फ्लो में आपको समझाता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक जेएसपी बनाई, और जेएसपी के अंदर से एक्शन कौन सा पास किया मैंने यहाँ पर, इंसर्ट। कौन सा एक्शन पास करा यहाँ पर मैंने, इंसर्ट। और जैसे ही इंसर्ट एक्शन कॉल हुआ यहाँ पर, तो कहां पर आ गया वो, यूजर सर्वलेट के अंदर। और यूजर सर्वलेट के अंदर मैंने देखिए कोई सी भी एक्शन का नाम नहीं लिख रखा है। ठीक है, तो जेएसपी जब भी कॉल करेगी तो हमारी एक ही सर्वलेट कॉल होने वाली है, डिफॉल्ट सर्वलेट। ठीक है, और जैसे ही आपने वहां पर क्या पास करा था, इंसर्ट, तो इंसर्ट को मैं गेट कैसे करूंगा, तो इंसर्ट को गेट करने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग एक्शन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट पाथ। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एक्शन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट पाथ, तो मेरा जो एक्शन मैंने वहां से भेजा है
जो इंसर्ट मैंने वहां से भेजा है वो किसके अंदर मिल गया मेरे को, मुझे एक्शन नाम के वेरिएबल में मिल गया, राइट। और जैसे वो एक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर मिला तो मैंने एक स्विच केस लगाया है, और स्विच केस लगा के मैंने क्या करा, यहाँ पर एक केस बनाया। ठीक है, याद आ रहा है आपको, जावा में, कोर जावा में लोगों ने केस बनाए थे, केस 10, केस 20, केस 30। ठीक है, एक व्हील घूमता है आपका, राइट, कैसीनो के अंदर, और बार बार नंबर उसके अंदर क्या आते हैं, बदल बदल के आते थे। उसी तरीके से आपकी जेएसपी के अंदर एक्शन क्या होने वाली है, बदल बदल के आने वाली है। कभी आपको इंसर्ट मिलेगा, कभी अपडेट मिलेगा, कभी डिलीट मिलेगा, कभी गेट मिलेगा, कभी सर्च मिलेगा। तो उसको गेट करने के लिए मैंने कोड लिखा है यहाँ पर, स्ट्रिंग एक्शन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सबलेट पाथ। अब जो भी हमारी एक्शन है वो किसके अंदर आ गई, एक्शन वेरिएबल के अंदर आ गई। स्विच केस में अंदर मैंने एक केस बनाया और लिख दिया मैंने इंसर्ट। अगर इंसर्ट आता है तो क्या होना चाहिए, इंसर्ट यूजर होना चाहिए, राइट। अभी क्योंकि हमने मेथड लिखी नहीं है इंसर्ट यूजर, इसलिए क्या हो रहा है, इसके ऊपर कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, राइट। वापस इस स्लाइड पे जाइए आप, ठीक है, और स्लाइड पे जाके आप, हाँ, इंसर्ट यूजर वाली जो मेथड है प्राइवेट वॉइड इंसर्ट यूजर, उसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहां से, ठीक है, कॉपी करा आपने, ठीक है, कॉपी कॉपी, ठीक है। और आप क्या करिए, इसको डू गेट मेथड के बाद में एंटर दबा के इसको पेस्ट कर दीजिए। डू गेट मेथड के बाद में, डू गेट मेथड जहां से खत्म हो रही है उसके बाद में, ठीक है। ये आप लोगों ने डन हुआ सभी का, ठीक है अदनान, बोलते जाओ यस, ठीक है, आ रहा समझ में। तो हमने क्या करा, वापस से समझाता हूं थोड़ा सा। एक वेरिएबल के अंदर वेरिएबल हमने इंसर्ट को गेट कर लिया, एक केस चला के मैंने क्या करा, यहाँ पर इंसर्ट यूजर मेथड को कॉल कर ली। और देखिए रिक्वेस्ट रिस्पांस जो मुझे डू गेट के अंदर मिल रहा था, मैंने क्या करा, उसको यहाँ पर पास कर दिया। और मेथड कौन सी कॉल कर दी मैंने, यहाँ पर इंसर्ट यूजर। जैसे इंसर्ट यूजर मेथड कॉल करी तो मेरा फ्लो किसके अंदर आ जाएगा, इंसर्ट यूजर मेथड के अंदर। आ रहा समझ में। अब स्लाइड पे जाइए वापस। अब अगली स्टेप क्या है, हम उसको फॉलो करेंगे। अब अगली स्टेप बोल रही है क्रिएट hibernate.cfg.xml इन src मेन जावा फोल्डर के अंदर। तो आप क्या बनाएंगे, अब hibernate.cfg.xml फाइल बनाने वाले हैं, राइट। कॉपी करिए hibernate.cfg.xml को। ये आपने ना पुरानी वाली स्लाइड, हाँ, अब तो एक एक चालू रखो, आप दूसरी को क्लोज करो। एक मिनट, हाँ, कौन सी वाली गलत है, हाँ, ठीक है, नीचे आइए, ऊपर ऊपर, हाँ, ठीक है, और करिए, नहीं, अभी जो मेल करा वो ढूंढिए, क्लोज करिए इसको भी, ये भी गलत स्लाइड है। ईमेल पे जाइए, रुकिए मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, डन। ठीक है, ठीक है, ये आपकी नई वाली स्लाइड है। ठीक है, अब हम बनाएंगे फाइल कौन सी, hibernate.cfg.xml। तो आप कॉपी करिए hibernate.cfg.xml को।
ठीक है। अब आप आ जाइए SRC मेन जावा पे। SRC मेन जावा क्लिक करिए, इस पे राइट क्लिक करिए और न्यू पे आप लिखिए अदर्स, और अदर्स पे आप लिखिए XML, ठीक है। लिखा सभी ने? ठीक है, XML, और XML के अंदर XML फाइल, ठीक है। नेक्स्ट करिए इसको, और आपने जो कॉपी किया है कंटेंट hibernate.cfg.xml इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट, ठीक है, फिनिश। सभी के बन गए hibernate.cfg.xml, कंफर्म कीजिए। डन, ठीक है। तो ये बन गई हमारी hibernate.cfg.xml। वापस से आप आइए वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर और इस hibernate.cfg फाइल को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हाँ, कॉपी करिए, वापस से ऊपर से जाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं। वेरी गुड, ठीक है, कॉपी। अब आ जाइए आप आपकी hibernate.xml के अंदर और कंट्रोल ए दबा के, कंट्रोल वी दबा दीजिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस दबाइए, ठीक है। डन, ठीक है। फ्लो में एक बार और आपको बताऊंगा ये, डन। अदनान, नहीं हो गया? बोलो ना, फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ। एक साल तक सीखना तो ऐसा बताओ, फिर और धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग बनाएंगे एक मॉडल क्लास। क्या बनाएंगे हम लोग? मॉडल क्लास। स्लाइड में जाइए, आप कॉपी करिए यूजर को, सिर्फ यूजर को, ठीक है। अब देखिए मैंने लिख रखा है, क्या बनेगा? क्रिएट यूजर क्लास इन मॉडल पैकेज। किसके अंदर बनाएंगे हम? मॉडल पैकेज के अंदर। तो मॉडल पैकेज है हमारे पास में? नहीं है। तो हम SRC मेन जावा पे जाएंगे और पैकेज को क्रिएट करेंगे। किसको क्रिएट करेंगे? SRC मेन जावा के अंदर पैकेज, और पैकेज का नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मॉडल, ठीक है। पैकेज का क्या नाम लिखेंगे? मॉडल। देन हम कर देंगे इसको फिनिश, ठीक है। अब हम क्लास क्रिएट करेंगे। कौन सी वाली क्लास? यूजर क्लास, ठीक है। तो हम मॉडल पे जाएंगे, वापस से राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, और क्या बनाने वाले हैं? क्लास। और क्लास का नाम क्या होने वाला है? यूजर। यू बड़ा आएगा और यूजर, ठीक है। और आप दबा देंगे यहाँ पर फिनिश, क्लिक कर देंगे आप फिनिश के ऊपर। डन, डन, यस, गुड, साउंड्स गुड, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। अब आप पैकेज से कॉपी करिए उसको, पैकेज से इस क्लास को कॉपी करिए, स्लाइड पे आ जाइए, और आप कॉपी करेंगे इसको कहां तक? ठीक है, आप कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, कहां तक? ठीक है, डाउन से ऊपर तक,
है, डाउ से ऊपर तक आपने कॉपी किया। अब आप आ जाइए वापस इक्लिप्स पे और यूजर क्लास के अंदर आप क्या करिए, इसको पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल है, इसको हटाना है ना, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ठीक है। के अंदर आपने क्या करा, यूजर के अंदर आपने उस सारे कोड को यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है, डन। हो गया सभी का? आफ्ताब बोला करो, राइट, ठीक है। अब देखिए अगली स्टेप मैंने लिख रखी है, क्रिएट अ डाउ क्लास। डाउ का मतलब होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। डाटाबेस से ये इंटरेक्ट करेगा, कौन करेगा, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कौन सा बनेगा हमारी क्लास, यूजर डाउ। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, डाउ नाम का एक पैकेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। जाएंगे एसआरसी में जावा के अंदर, राइट क्लिक, न्यू, और क्या बना देंगे हम यहाँ पर, पैकेज। क्या नाम से बनाएंगे हम, डाउ, ठीक है, पैकेज, देन फिनिश, स्पेस हटाना पड़ेगा, राइट, स्पेस था वहां पर, ठीक है, फिनिश। डाउ पैकेज बन गया सभी का, गुड। और अब आप क्लास बनाएंगे कौन सी, यूजर डाउ। कौन सी क्लास बनाएंगे आप, यूजर डाउ। तो आप आएंगे वापस पैकेज पे, और पैकेज पे आके राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, न्यू, और न्यू के बाद में आप बनाएंगे क्लास। क्लास कौन सी बनाएंगे आप, यूजर डाउ, और आप कर देंगे उसको फिनिश, ठीक है। क्लास बन के आपके तैयार हो गई यूजर डाउ। अब वापस से स्लाइड पे आइए और देखिए सेव यूजर का मैंने कोड वहां पर लिख रखा है, मेथड लिख रखी है। आप सभी लोग उसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, राइट, यस, बस बस, यस बस, कंट्रोल सी, ठीक है। और क्लास के बाद में अब उसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस, दबाए कंट्रोल एस, राइट। अब देखिए इसमें कुछ एरर्स आ रही है, कंपाइल टाइम एरर्स आ रही है, सभी को आ रही है, राइट। अब देखिए आपके माउस को ले जाओ आप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन का एंड के पास लेके जाइए आप सभी लोग, किसके पास में, ठीक है। ये देखिए ऑनलाइन, ये देखिए स्लाइड पे मैं दिखा रहा हूं आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एंड के बाद में लेके जाइए आप, और यहाँ पर आप दबाओगे कंट्रोल स्पेस, क्या दबाओगे, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे हाइबरन ORG हाइबर, ठीक है। आप क्लिक करोगे ORG hibernate.cfg पे, इस पे क्लिक करेंगे ORG hibernate.cfg, कंट्रोल एस दबाइए। अब आ जाइए आप सेशन फैक्ट्री पे, सेशन फैक्ट्री पे माउस लेके जाइए, ठीक है। तो देखिए इंपोर्ट आ गया है, कौन सा आया, org.hibernate आ गया है, ठीक है। कौन सा आया आपका, org.hibernate। अब आ जाइए आप माउस लेके सेशन के ऊपर, अब सेशन के ऊपर सेशन आपका रहेगा, ठीक है, कौन सा, org.hibernate क्लासिक,
जी डॉट हाइबरनेट लेंगे हम, क्लासिक नहीं, ठीक है। तो और जी डॉट हाइबरनेट कंट्रोल एस, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांजेक्शन पे, और ट्रांजेक्शन भी हम लेंगे और जी डॉट हाइबरनेट। आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखिए यूजर नाम की क्लास पे कंपाइलेशन एरर आ रहा है, क्योंकि आपको क्लास को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगी, राइट। क्योंकि क्लास किसी दूसरे पैकेज में लिखी हुई है और यहाँ पर हम किसी दूसरे पैकेज को यूज कर रहे हैं, राइट। तो देखिए मैं यूजर नाम के पैकेज पे आऊंगा और क्या कर दूंगा, यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा। आ रहा समझ में, ठीक है, गुड। कंट्रोल एस, आपकी सारी एरर दूर हो चुकी है, ठीक है। अब अगली स्टेप फॉलो करेंगे हम, तो आप जाके बनाएंगे अब हाइबरनेट के अंदर जाके स्कीमा, क्या बनाएंगे आप, स्कीमा, ठीक है। तो मैं बनाता हूं, आप माइस्क्यूएल वर्कबेंच सभी लोग खोल लीजिए, ठीक है। माइस्क्यूएल वर्कबेंच सभी ने ओपन किया, ठीक है। ओके, ठीक है। सभी लोग डाटाबेस का स्कीमा बनाइए वहां पर, ठीक है। जो भी नाम आपको लगता है हाइबरनेट लिख लीजिए, जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं, राइट। मैंने लिखा है यहाँ पर हिप 1 हाइबरनेट 1, राइट। एक स्कीमा बना लिया मैंने यहाँ पर, फिनिश, ठीक है, डन। एक स्कीमा कुछ भी आपके मनपसंद नाम का बना लीजिए, राइट। मगर नाम याद रखिएगा, इस नाम को हमें डालना है हाइबरनेट सेफ्टी डॉट एक्सएमएल के अंदर डाटाबेस की मैपिंग करने के लिए, राइट। थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम लोग, राइट। स्कीमा हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं इक्लिप्स के अंदर, और अब हमको एरर आ रही है यूजर सर्वलेट के अंदर, राइट। सभी को आ रही होगी यूजर सर्वलेट के अंदर, राइट। तो क्या एरर आ रही है हम उसको रिजॉल्व करते हैं एक एक करके। आप आ जाइए सबसे पहले यूजर डाउ के ऊपर, यूजर डाउ के पास में एरर्स आ रही है ना ये, ठीक है। यूजर डाउ के ऊपर आ जाइए आप, ठीक है। सॉरी यूजर, हाँ, सर्वलेट के अंदर यूजर डाउ, नीचे आओ ना, ठीक है। अब देखिए आपको अगेन एरर्स क्यों आ रही है, क्योंकि ये अलग अलग पैकेजेस में क्लास लिखी हुई है, ठीक है। तो आप जाएंगे यूजर के आर के पास में और दबाएंगे यहाँ पर कंट्रोल स्पेस। तो यूजर क्लास कहाँ पर है, ये मॉडल के अंदर है, ठीक है। आ रहा समझ में, यूजर क्लास कहाँ पर है, ये मॉडल के अंदर है, ठीक है। कंट्रोल एस दबाएंगे आप। अब देखिए यूजर डाउ पे भी आ रही है, यूजर डाउ पे आ रही है, राइट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, कोड आपने पूरा कॉपी नहीं करा क्योंकि आप पुरानी स्लाइड को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर लिखिए यूजर डाउ, यूजर डाउ ऑब्जेक्ट आपने ऑलरेडी बना रखा है, यूजर डाउ इक्वल टू न्यू यूजर डाउ, लिखिए दिस वन, यूजर डाउ इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम न्यू यूजर डाउ, कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए, आ जाएगा वो, ठीक है। यूजर डी लिख दिए, यूजर डाउ, ठीक है, वेरी गुड, सेमीकोलन, ठीक है। तो देखिए क्लास भी आपकी क्या हो गई, यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। डाउ क्लास भी आपकी क्या हो गई, यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। अब आ जाइए आप एसक्यूएल एक्सेप्शन के ऊपर और इंपोर्ट कर लीजिए एसक्यूएल एक्सेप्शन जावा डॉट एसक्यूएल, ठीक है। कंट्रोल एस दबाइए, ठीक है। अब ऊपर आ जाइए, एक जगह आपकी एरर आ रही है इंसर्ट यूजर पे आ रही है, इस पे भी आप माउस लेके जाइए और आप लिख दीजिए यहाँ पर सराउंड विथ ट्राई कैच, क्या लिखेंगे आप, ठीक है। आई होप आप सभी की एरर्स प्रोजेक्ट पे से जा चुकी है, ठीक है। कहाँ आ रही है, दिस इज द कमेंट, कमेंट है वो, है ना,
कंट्रोल एस दबाइए, ठीक है। अब आपने डेटाबेस किस नाम से बनाया हुआ है, डेटाबेस के अंदर हाइबरनेट के नाम से। अब आप डेटाबेस जो आपने हाइबरनेट में बनाया है उसी को आपको इस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसके अंदर, इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर, दैट इज प्रॉपर्टी नेम कनेक्शन यूआरएल, ठीक है। कनेक्शन यूआरएल क्या बोलता है, कनेक्शन यूआरएल बोलता है कि आप आपका, ठीक है, माइस्क्यूएल का पोर्ट नंबर 3306 और डेटाबेस का नाम यहाँ पर डालिए। तो डेटाबेस का नेम आपका यहाँ पर आएगा, दैट इज हाइबरनेट, ये व्हाटएवर जो आपने उसके अंदर लिख रखा है, राइट। मैंने लिख रखा है हाइबरनेट 1, तो मेरा डेटाबेस क्या होने वाला है, हाइबरनेट 1, राइट। अब आप आ जाइए प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले जाएंगे किसके अंदर, यूजर फॉर्म डॉट न्यू डॉट जेएसपी के अंदर। आ रहा समझ में, यहाँ तक सबका क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। क्या इशू आ रहा है बताइए, इधर ले आओ। ये सब क्यों आ रहा है, सबसे पहले तो कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अभी रन पे अपन आई नहीं ना, रुको ना अभी 1-2 दिन। जार फाइल 12 थी, आप ये बाकी की कहाँ से लेके आए, पूरा जैसा फोल्डर ना इसमें पहले वही का वही कॉपी करना। अभी जो मैंने जार दी है वो आपने डाली इसके अंदर, इसमें तो पहले से ही इसको डबल कर दिया। ये जार फाइल नहीं, मैं आपको जार फाइल दे रहा हूँ, वो जार फाइल डालिए, ठीक है। इसको रिमूव करिए, ट्रेन नहीं क्या तुम्हारी, हाँ तो ठीक है, कल देख लें, कोई दिक्कत नहीं, कल देख लें, इतना टेंशन नहीं, ठीक है। रन नहीं हो रहा ना, बाकी तो सब सेटअप हो गया पूरा, गुड, कोई दिक्कत नहीं। जार फाइल मैंने किसी को भेजी है अभी, आपको भेजी, ठीक, एक मिनट। क्या जार फाइल, पहली वाली क्यों, ये वाली चलेगी ना, ये वाली बाकी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। 1 सेकंड में जार फाइल दे रहा हूँ अभी, उसको फॉलो करो, ये वाली जार डालो आप, राइट। वो जार फाइल का इशू है आपके उसमें 100%, ठीक है। अभी वाली जार आपको डालना पड़ेगी, चेक योर व्हाट्सएप, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रोजेक्ट को रन, राइट। तो आप इक्लिप्स, आप जेएसपी पे आइए, राइट क्लिक करिए, रन एज, रन ऑन सर्वर, ठीक है। सर्वर को रन करिए, और पुराना अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव कर देंगे, ठीक है। और आप नए वाले प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, यहाँ पर फिनिश, ठीक है। तो पुराना वाला अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आप क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, और नए वाले को क्या करेंगे, आप फिनिश कर देंगे, रन, ठीक है। जेएसपी पेज आपका खुल चुका है, ठीक है, ठीक है। आप डेटा आप इंटर करने की कोशिश करिए, राइट। सेव हो रहा है क्या, एक डेटा मैंने यहाँ पर डाला है और सेव बटन यहाँ पर दबा दिया है, राइट। हमने टेबल बनाई थी, नहीं बनाई थी, और अगर नहीं बनाई थी तो ऑटोमेटिकली कौन क्रिएट कर देगा उसको, हाइबरनेट, राइट। रिफ्रेश करता हूं मैं, देखिए उसने टेबल बना दी है, यूजर नाम की मेरी टेबल बन चुकी है, और उसके अंदर डेटा भी आ चुका है, राइट। डन सक्सेसफुली, मेरे उस पे हो गया है। अब सेशन में क्लोज कर रहा हूँ, डन फॉर द डे, और सभी के उसमें आके हम एरर को रिजॉल्व करते हैं अगर नहीं हुआ है तो, राइट, ठीक है।